नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं कैपिटल गेन्स। इस चैप्टर का छठा क्वेश्चन आज सोल्व करते हैं। श्री मोहन दो भवनों के स्वामी हैं जिनका प्रयोग वे अपने व्यापार के लिए करते हैं। तो व्यापार के लिए भवन प्रयोग में लिए जा रहे हैं। इन दोनों भवनों का अप्लिखित मूल्य 1 अप्रैल 2019 को 5 लाख रुपए है। तो चाहे कोई संपत्ति, पूंजी संपत्ति चाहे व्यापार के प्रयोग में ली गई हो या निजी प्रयोग की हो, अगर उसको बेचा जाता है और बेचकर कोई लाभ कमाया जाता है तो वो पूंजी लाभ कहलाता है। तो ये दो भवन हैं जिनका प्रयोग वे व्यापार के लिए कर रहे हैं और इन दोनों भवनों का गत वर्ष के प्रारंभ में अप्लिखित मूल्य दिया गया है 5 लाख रुपए तथा संपत्तियों के इस समूह पर, और हमने बात की थी कि व्यापार में प्रत्येक संपत्ति पर अलग अलग मूल्यह्रास नहीं लगाया जाता, बल्कि संपत्तियों का ह्रास की दर के आधार पर एक समूह बना दिया जाता है और उस समूह पर मूल्यह्रास लगाया जाता है। तो जो दो भवन है उनका अप्लिखित मूल्य है 1 अप्रैल 2019 को 5 लाख रुपए तथा संपत्तियों का जो ये समूह है इस समूह पर ह्रास की स्वीकृत दर है 10%। तो जो व्यापार के प्रयोग में भवन काम में आते हैं उन पर ह्रास की दर 10% की होती है, तो 10% दी गई है। उन्होंने एक तीसरा भवन 1 दिसंबर 2019 को, यानी गत वर्ष में 1 दिसंबर 2019 को एक भवन खरीदा है 2,50,000 रुपए में क्रय किया तथा पुराने भवनों में से एक को 1 मार्च 2020, गत वर्ष में 1 मार्च को 2020 को 8,50,000 रुपए में बेच दिया। हस्तांतरण व्यय 20,000 हुआ। ज्ञात करना है वर्ष 2020-21 के लिए श्री मोहन की स्वीकृत ह्रास की कटौती तथा कर योग्य पूंजी लाभ। तो भवन बेचा गया है तो भवन को बेचने से जो पूंजी लाभ हुआ है वो ज्ञात करना है, और जो ये समूह है भवनों का, इस पर स्वीकृत ह्रास की कितनी कटौती होगी वो भी हमको ज्ञात करना है। तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल capital gain and allowable depreciation of Shri Mohan for the assessment year 2020 कर निर्धारण वर्ष के लिए हमको कर योग्य पूंजी लाभ और स्वीकृत ह्रास की कटौती ज्ञात करनी है। अमाउंट पर्टिकुलर्स रिटन डाउन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग्स। दो भवन है और इन दोनों भवनों का जो अप्लिखित मूल्य है ऑन 1 अप्रैल 2019 वो है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए अप्लिखित मूल्य। भवन नया खरीदा गया है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बिल्डिंग ऑन 1 दिसंबर 2019। 1 दिसंबर 2019 को एक नया भवन और खरीदा गया, तीसरा भवन खरीदा गया जिसकी खरीदने की लागत है 2.5 लाख रुपए। तो ये जो समूह है इस समूह का योग है 7,50,000 रुपए। इसमें से सेल कंसिडरेशन ऑफ एक भवन बेच दिया गया है। पुराने भवनों में से एक भवन को 1 मार्च 2020 को बेचा गया। सेल कंसिडरेशन ऑफ ओल्ड बिल्डिंग विच इज सोल्ड ऑन 1 मार्च 2020। कितने में बेचा गया? 8,50,000 रुपए में एक को बेचा गया है। 8,50,000 रुपए में बेचा गया है, लेस ट्रांसफर कॉस्ट। जो ट्रांसफर एक्सपेंसेज हैं, हस्तांतरण व्यय, वे घटा दिए जाएंगे। हस्तांतरण व्यय है 20,000 रुपए के।
देखिए 1 मार्च 2020 को पुराने भवनों में से एक भवन को 8,50,000 रुपये में बेचा गया और हस्तांतरण के वे हुए हैं 20,000 रुपये। तो जो नेट सेल कंसिडरेशन है वो है 8,30,000 रुपये का। अब संपत्तियों के समूह का योग है 7,50,000 रुपये, जबकि जो संपत्ति बेची गई है इस समूह में से वो बेची गई है 8,30,000 रुपये की। तो इस समूह पर जो है लाभ हुआ है 8,30,000 में से, क्योंकि जो संपत्ति बेची गई है उसका विक्रय मूल्य, उसका जो सेल कंसिडरेशन है वो संपत्तियों के समूह के योग से अधिक है, इसलिए यहां पर पूंजी लाभ हुआ है। और जो ह्रास योग्य संपत्तियां होती हैं, ऐसी संपत्तियां जिन पर डेप्रिसिएशन लगता है, उन पर हमेशा जो पूंजी लाभ होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, अल्पकालीन पूंजी लाभ होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है 80,000 रुपए का। संपत्तियों का जो समूह है, जो भवनों का जो समूह है, इसका योग है 7,50,000। पूरे समूह का योग, तीनों भवनों का योग है 7,50,000 रुपए, और एक भवन को बेचा गया है जिसका जो सेल कंसिडरेशन है, जिसका जो विक्रय मूल्य है वो समूह के योग से अधिक है। इसलिए ये जो संपत्तियों का समूह है, इस समूह पर पूंजी लाभ हुआ है, अल्पकालीन पूंजी लाभ हुआ है 80,000 रुपए का। और कोई भी संपत्ति अब शेष नहीं बचती, समूह का किसी प्रकार का जो है अपलिखित शेष नहीं है, इसलिए इस पर जो अलाउएबल डेप्रिसिएशन होगा, जो अलाउएबल डेप्रिसिएशन है या डेप्रिसिएशन अलाउएबल है इस समूह पर, वो होगा नील, क्योंकि अब इस संपत्तियों जो भवन है, भवनों के समूह में किसी प्रकार का शेष अब बाकी नहीं है। दूसरा पूछा जा रहा है, यदि भवन को 4 लाख रुपए में बेचा जाए तो क्या अंतर होगा। यदि भवन को 4 लाख रुपए में बेचा जाए तो क्या अंतर होगा। तो भवन को यदि 4 लाख रुपए में बेचा जाए, 4 लाख रुपए में अगर बेचा जाए और यहां पे किसी प्रकार का कोई हस्तांतरण व्यय नहीं दिया गया है, व्यय पॉइंट में तो लिखा है कि यदि भवन को 4 लाख रुपए में बेचा जाए तो क्या अंतर होगा। तो सेल कंसिडरेशन ऑफ ओल्ड बिल्डिंग विच इज सोल्ड ऑन 1 मार्च 2020, तो जो संपत्तियां हैं, जो भवन है, भवन के समूह का योग है 7,50,000 रुपए, और उसमें से एक पुराने भवन को बेचा गया है 4 लाख रुपए में। तो 4 लाख रुपए में पुराने भवन को बेचा, तो रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग फॉर द ईयर 2019-20, 2019-20 के लिए इन संपत्ति, ये जो समूह है भवनों का, इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू है 3,50,000 रुपए, यानी 7,50,000 रुपए समूह का योग था, जिसमें से एक भवन बेचा गया 4 लाख रुपए में। तो जो अब अपलिखित शेष है इस वर्ष 2019-20 के लिए वो है 3,50,000 रुपए का। इस 3,50,000 में एक ऐसा भवन है जो 2.5 लाख रुपए का खरीदा गया, और ये भवन गत वर्ष में 180 दिन से कम अवधि के लिए प्रयोग में हुआ है, क्योंकि ये जो भवन खरीदा है 2,50,000 रुपए का 1 दिसंबर 2019 को, तीसरा भवन, ये भवन 1 दिसंबर 2019 को खरीदा गया है, यानी गत वर्ष में केवल 4 महीने ही इस भवन का प्रयोग हुआ है, जो कि 180 दिन से कम अवधि है। तो अगर कोई नई संपत्ति खरीदी जाती है गत वर्ष में और उसका प्रयोग गत वर्ष में 180 दिन से कम दिनों के लिए होता है, कम अवधि के लिए होता है, तो उस पर जो मूल्य ह्रास की सामान्य दर है उसका 50% मूल्य ह्रास लगाया जाता है। तो यहां पर मूल्य ह्रास की दर है 10%, तो इसका 50% यानी इसका आधा 5% ही इस 2,50,000 रुपए के तीसरे भवन पर लगाया जाएगा। तो अलाउएबल डेप्रिसिएशन क्या होगा, 10% ऑन रुपीज 1 लाख। ये 3,50,000 में 1 लाख रुपए तो पुराने भवनों के हैं, तो उसके लिए पूरे वर्ष भर के लिए 10% लगा दिया जाएगा डेप्रिसिएशन 10,000 रुपए का, और 5% ऑन रुपीज 2,50,000। और ये 2,50,000 रुपए का तीसरा भवन खरीदा है, इस पर 5% ही जो सामान्य मूल्य ह्रास की दर है उसका 50%, उसका आधा ही मूल्य ह्रास लगाया जाएगा, क्योंकि ये गत वर्ष में 180 दिन से कम अवधि के लिए प्रयोग में आया है। 12,500 रुपए। तो अलाउएबल डेप्रिसिएशन होगा
500 रुपए। तो अगर भवन को 4 लाख रुपए में बेचा जाए 8,50,000 की जगह, तो गत वर्ष में 22,500 रुपए का मूल्यह्रास की कटौती स्वीकृत की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सोल्व किया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।